हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का शैडो मांगा रिकैप में। लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था एंसेस्टर ने अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए झैंग झूटियान पर अटैक कर दिया होता है। झैंग झूटियान सोच रहे होते हैं कि इस अटैक से मेरे लिए बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बैरियर आते हुए झैंग झूटियान को बचा लेता है। झैंग झूटियान बोल रहा होता है क्या एक प्रोटेक्टिव बैरियर, लेकिन आखिर ये आया कहाँ से। एल्डर बोल रहे होते हैं मतलब होली लॉर्ड एक बार अपने ऊपर देखिए। झैंग झूटियान बोल रहा होता है कि ये तो वही स्क्रोल है जो कि मैं सीनियर ई ने दिया था, मुझे यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए उनका स्क्रोल आ गया। चिढ़ते हुए एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि अब मेरा दिमाग खराब हो चुका है, पता नहीं कैसे पर बार बार कमीना बच जा रहा है। ड्रैगन एबिस स्वॉर्ड मेरी कमांड को सुनो और अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए इनके बैरियर को डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन अब ड्रैगन एबिस स्वॉर्ड भी बैरियर कुछ नहीं बिगाड़ पा रही होती। शॉक होते हुए एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि आखिर कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये जो बैरियर है ये बना किस चीज का है। ये वो पहला बैरियर है जो कि मैं ड्रैगन एबिस स्वॉर्ड को रोक पाया है, वरना इससे पहले ये काम आज तक कोई नहीं कर पाया था। फिर जो झैंग झूटियान होता है वो जगह स्कूल के पास में आ गया होता है। झूटियान बोल रहा होता है मिस्टर ई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर से हमारे हुलियन को बचा लिया, आपके इस फेवर को ना हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। तीनों एल्डर्स अपने घुटनों पे आते हुए बोल रहे होते हैं सीनियर ई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पे इस बंदे से आपने हमारे हुलियन को बचा लिया है, प्लीज आप हमारी हेल्प करिए ताकि हम इस बंदे को हरा सकें। चिढ़ते हुए एंसेस्टर सोच रहे होते हैं तो सच में अब इस वर्ल्ड में ऐसा कुछ आ चुका है जो कि मेस स्वॉर्ड की पावर को भी रोक सकता है। लगता है कि जिस सीनियर की लोग बात कर रहे हैं ना सच में वो स्किल्ड है। झैंग झूटियान बोल रहा होता है सीनियर ई जो सामने बुढ़ा खड़ा है काफी ज्यादा एरोगेंट है, बिना किसी बात के ये हमारे पर अटैक करने आ गया और ये यहाँ पे हम लोग को धमकी दे रहा है कि जो कमाल का गिफ्ट आपने हम लोग को दिया है वो हम इसको दे दें। देखिए सीनियरी मैं इतना काबिल नहीं कि आपको प्रोटेक्ट कर पाऊँ, इसी वजह से आप ही गिफ्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे आपकी जरूरत है, मेरी हेल्प करिए ताकि इस बुड्ढे को मैं ऐसे भगा पाऊँ। तभी हम देखते हैं ईचिंग स्क्रोल के अंदर से एनर्जी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। झैंग झूटियान बोल रहा होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। हम देखते हैं जो एनर्जी होती है वो एंसेस्टर पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। एंसेस्टर सोच रहे होते हैं अच्छा मुझे लगा था कि ये स्क्रोल सिर्फ किसी को प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन लगता है कि ये तो अटैक भी कर सकता है। चलो कोई बात नहीं, इसको जितना पावरफुल अटैक करना है इसे करने दो। अब मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ क्या एक बैरियर होता क्या चीज है, चाहे कितनी ही पावर क्यों ना लगा ले मैं ये बैरियर को पार नहीं कर पाएगा। ये बोलते हुए झैंग झूटियान एक बहुत ही पावरफुल बैरियर बना लेता है, लेकिन फिर भी ईचन की एनर्जी का सामना करने में उसे काफी दिक्कतें आ रही होती है। तभी जो ईचन की एनर्जी होती है वो बैरियर को तोड़ते हुए अंदर आना स्टार्ट कर जाती है। एंसेस्टर बोल रहे होते हैं नहीं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी वहाँ पे ईचन की एनर्जी ब्लास्ट हो जाती है जिसकी वजह से एंसेस्टर भी काफी ज्यादा घायल हो गए होते हैं। शॉक होते हुए झैंग झूटियान सोच रहा होता है कि आखिर कितनी कमाल की पावर है, यहाँ पे इस बुड्ढे का हम लोग बाल भी बाका नहीं कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे सीनियर के स्क्रोल ने इसके हाथ खराब कर दी है। एक बात तो कहनी पड़ेगी सीनियर के पास में ना कमाल की पावर्स है, वो इतने पावरफुल है कि हम इनकी पावर का ना अंदाजा नहीं लगा सकते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एंसेस्टर को जो कि ब्लास्ट होने की वजह से जमीन पे आके गिर गए होते हैं और सिर्फ एक अटैक के अंदर एंसेस्टर के हाथ काफी खराब भी हो गई होती है। एल्डर्स बोल रहे होते हैं होली लॉर्ड क्या कमाल की पावर थी, आपको पता उस एक सिंगल अटैक की वजह से ये जो बुढ़ा है ना ये 100 मील दूर आके गिरा है। दूसरे एल्डर बोल रहे होते हैं कि आप लोगों को पता है पहले सीनियर की कल्टीवेशन के ऊपर मुझे भी काफी शक हुआ करता था, मुझे लगता था कि वो उतने स्ट्रांग नहीं है जितना ही कहा जाता है। अभी भी इस वर्ल्ड के अंदर एक स्वॉर्ड एंसेस्टर है, शायद से वो नाम ज्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन आज मुझे यहाँ पे पूरी तरह से बिलीव हो चुका है कि सीनियर के सामने ना कोई नहीं टिक सकता, उनकी पावर सच में काफी ज्यादा कमाल की है। इस बुड्ढे ने काफी इजीली हम सभी लोग को हरा दिया था, लेकिन सीनियर के दिए हुए स्क्रोल के सामने ये टिक नहीं पाया। दूसरे एल्डर बोल रहे होते हैं तो तुम्हें क्या लगता है क्या जो हमारे होली लॉर्ड है वो बेवकूफ है क्या, कोई तो रीजन होगा ना जिसके तो सीनियर की इज्जत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं एंसेस्टर को जो खून खास रहे होते हैं। एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे जो भी कुछ हुआ मुझे उसकी उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कि मेरे वक्त के सारे लोग मारे जा चुके हैं और अब इस वर्ल्ड के अंदर ना कोई पावरफुल इंसान नहीं होगा, लेकिन आज मैंने एक ऐसे कमाल के आर्टिफैक्ट को देखा है जिसकी पावर इतनी थी कि मैं उसके सामने खड़ा तक नहीं हो पाया। अगर मैं सच कहूँ तो गॉड ने मेरी आंखें खोल दी है। सेक्लूजन में रहते हुए ना मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था कि अब इस पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मेरे सामने खड़ा हो सके, लेकिन बाहर आने के बाद में मुझे पता चल चुका है कि अभी भी इस वर्ल्ड के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके सामने ना मैं चाहे कुछ भी क्यों ना कर लूं नहीं टिक सकता। खड़े होते हुए एंसेस्टर बोल रहे होते हैं चलो एक बात तो कहनी पड़ेगी, एटलीस्ट अपने आखिरी टाइम के अंदर मैं एक बहुत ही कमाल के ओपोनेंट से फाइट कर रहा हूँ। मैं सीटू जेनपिंग अपने सेट का 5th जनरेशन हूँ और जहाँ तक हो सकता था मैंने अपना काम काफी ज्यादा अच्छे से किया है। मेरा वांजियान सेट अब मेरे बिना ही बहुत कुछ कर सकता है। अगर सच में आज मुझे मरना है ना तो मरने के लिए इससे बेटर ओपोनेंट कभी नहीं मिलेगा। मेरे पास में जो भी कुछ है मैं सब कुछ लगाने वाला हूँ क्योंकि काफी दिनों बाद फाइट करने में मजा आ रहा है।
वैसे ही मेरे वक्त के सभी लोग मारे जा चुके हैं, तो ऐसे मेरे बचे रहने का कोई फायदा भी तो नहीं है ना। ये बोलते हुए एंसेस्टर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं। अटैक करते हुए एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि मुझे इस लाइफ के अंदर काफी ज्यादा मजा आया और मुझे जो यहाँ पे मौत मिलने वाली है ना, ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एल्डर बोल रहे होते हैं तो अच्छा, इस बुड्ढे का नाम है सीतो जैनपिंग और ये बोल रहा है कि ये वांजियान सेट का 5th जनरेशन है। एक सेकंड रुको, इसे कहने का क्या मतलब है? झैंग झूटियान बोल रहा होता है क्या 5th जनरेशन? इसका मतलब ये बंदा उतना ही बुढ़ा है जितना कि हम एंसेस्टर हुआ करते थे। इसका मतलब ये बंदा वांजियान सेट का एंसेस्टर है। अगर गलती से भी यहाँ पे मारा गया ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हमारे सेट के लिए यहाँ पे काफी दिक्कतें हो जाएंगी। नहीं, मुझे कैसे भी करके इस बंदे को मरने से रोकना होगा। चिल्लाते हुए झैंग झूटियान बोल रहा होता है सीनियरी, आपका हेल्प करने के लिए ना बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन प्लीज अब इस बंदे के ऊपर अटैक मत करिएगा। ये ना हमारा दुश्मन नहीं है बल्कि हमारा दोस्त है। हमें पहले पता नहीं था कि आखिर ये कौन है, लेकिन ये तो वांजियान सेट के एंसेस्टर है, हम इन्हें नहीं मार सकते। स्क्रोल सोच रहा होता है क्या अटैक नहीं करना, लेकिन ये तो मेरी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है, अब मैं क्या करूँ? अटैक करते हुए एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि मैं यहाँ पे अपनी पूरी पावर दिखा रहा हूँ, मेरे अपोनेंट, मैं चाहूंगा कि तुम अपनी पूरी पावर को शो करो। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे अटैक करते हैं वो तो स्क्रोल गायब हो चुका होता है। शॉक होते हुए एंसेस्टर बोल रहे होते हैं ये कहाँ चला गया। तभी वहाँ पे हवा में अटैक करने की वजह से उनकी पीठ अकड़ जाती है। झैंग झूटियान बोल रहा होता है एंसेस्टर C2 क्या आप ठीक हैं? वही हम देखते हैं एंसेस्टर को तो कि जमीन पे गिर गए होते हैं। एंसेस्टर को उठाते हुए झैंग झूटियान बोल रहा होता है सच में ये तो हमारे वांजियान सेट के पैट्रियार्क हैं। पैट्रियार्क C2 प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, आपको ना पहले पहचान नहीं पाया था, इसी वजह से मैं काफी रूडली बिहेव कर रहा था। अगर मुझे पता होता ना कि पैट्रियार्क C2 है तो मैं कभी भी आपके ऊपर अटैक नहीं करता। एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे फालतू बातें करना बंद करो, मेरी फाइट चल रही थी, आगे वो स्क्रोल कहाँ पे भाग गया? उस स्क्रोल को बोलो क्या मुझसे फिर से फाइट करे। जब तक मैं यहाँ पे उसे फाइट कंप्लीट नहीं कर लेता मैं नहीं मानने वाला। झैंग झूटियान बोल रहा होता है एंसेस्टर C2 प्लीज इंपल्सिव मत होइए। एंसेस्टर बोल रहे होते हैं मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें घायल कर दूंगा। और आखिर जो स्क्रोल था वो चला कहाँ गया, मुझे उसे फाइट करनी है। लेकिन तभी जब वहाँ पे एंसेस्टर होते हैं वो थकान के मारे खांसना स्टार्ट कर देते हैं। एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि पिछले कई सालों से मैं सेक्लूजन में था और अभी थोड़ी देर पहले ही ना मैं सेक्लूजन से बाहर आया हूँ। मुझे ये चीज चेक करनी थी क्या जो मेरी पावर है वो कितनी बढ़ गई है। इसी वजह से चेक करने के लिए मैं यहाँ तक आ गया और जब मुझे यहाँ पे स्क्रोल मिला ना तो मैं अपने इमोशन में बह गया। झैंग झूटियान बोल रहा होता है अच्छा तो आप यहाँ पे अपनी पावर को चेक कर रहे थे? वैसे आपको पता है पैट्रियार्क, आपके चेक करने के चक्कर में ना हम लोग मरने वाले थे। एल्डर बोल रहा होता तो आप सच बोल रहे हो, आप यहाँ पे हम लोग को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं आए थे, बस इसी वजह से आए थे ताकि अपनी पावर को चेक कर सको। झैंग झूटियान बोल रहा होता है एंसेस्टर आपने हम लोग काफी डरा दिया था। एंसेस्टर बोल रहे होते हैं होली लॉर्ड यहाँ पे बात करना ठीक नहीं रहेगा, चलिए चल के आराम से बैठ के बात करते हैं। आगे हम देखते हैं वो सभी लोग मेन हॉल में आ गए होते हैं। झैंग झूटियान बोल रहा होता है पैट्रियार्क C2 क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको यहाँ पे आने का क्या रीजन था? एंसेस्टर बोल रहे होते हैं कि अगर मैं सच कहूँ ना तो मेरे पास भी सर बाहर आने का एक बहुत ही बड़ा रीजन है। असल में ये वर्ल्ड ना डिस्ट्रॉय होने वाला है और इसके डिस्ट्रॉय होने में ना बहुत ही कम दिन बाकी हैं। अगर अगले 2 साल के अंदर अपने पावर लेवल को हम 10 गुना नहीं बढ़ा पाए तो हम सभी लोग खत्म हो जाएंगे। शौक होते हुए झैंग झूटियान बोल रहा होता है क्या हमारी जो ह्यूमैनिटी है वो डिस्ट्रॉय होने वाली है, लेकिन आखिर ऐसा होगा क्यों? एंसेस्टर बोल रहे होते हैं और वैसे भी अगर मैं 2 साल ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया ना तो मैं मारा जाऊंगा। वैसे मेरी लाइफ भी एक एंड की तरफ आगे बढ़ रही है। झैंग झूटियान सोच रहा होता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। अभी जो ये पैट्रियार्क C2 है ये थोड़ी देर पहले सेक्लूजन से बाहर निकले हैं। मुझे लगा था कि इसी वजह से आए हैं क्योंकि जो वांजियान सेट है वो काफी ज्यादा पीछे हो चुका है और ये वापस आने के बाद में उन लोग कम बैक कराएंगे। पर ये तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ये ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए तो ये मारे जाएंगे। और इन्होंने जो ये बात बोली कि वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होने वाला है ये भी सच्ची लग रही है क्योंकि थोड़ी देर पहले हम सभी लोगों ने वो म्यूजिक सुना था और हम सभी को पता है कि उस म्यूजिक की वजह से डीमन ने रिकवर करना स्टार्ट कर दिया है। अभी हमारे झोंगजू को ना पैट्रियार्क C2 की बहुत जरूरत है क्योंकि हमें नहीं पता कि डीमन लॉर्ड किस पल हम लोग पे अटैक कर दे। पर पैट्रियार्क C2 के हिसाब से इनके बाहर निकलने के साथ ही इनका अंत भी काफी करीब आ चुका है, जो कि सच में एक काफी ज्यादा बुरी बात है। अगर ये जिंदा रहते तो हमारे झोंगजू कॉन्टिनेंट के लिए सच में काफी ज्यादा अच्छा होता। झैंग झूटियान बोल रहा होता है सीनियर आप बस ऑर्डर दीजिए, आखिर जो ये जूनियर है वो आपके लिए क्या कर सकता है? पैट्रियार्क C2 बोल रहे होते हैं कि मैं जब मांगने वाला हूँ ना वो एक बहुत सिंपल चीज है। तुम्हारा जो स्कूल है ना जिसके अंदर मैं फाइट कर रहा था मुझे इसी अंदर में रहते हुए कल्टीवेट करना है, शायद इसकी वजह से ना मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। झैंग झूटियान सोच रहा होता है क्या इनको कल्टीवेट करने के लिए मैं स्क्रोल चाहिए तो इसका सीने का दिया हुआ गिफ्ट इनको देना पड़ेगा क्या? झैंग झूटियान बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे तुम लोग स्कूल लेने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे बस उसके अंडर में रह कल्टीवेट करना है और देखो मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर पाता या नहीं कर पाता ये तो किस्मत पर है। मैं यहीं पे रहते हुए कल्टीवेट करूंगा और अगर मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया तो स्क्रोल को मैं तुम लोगों को देकर वापस चला जाऊंगा
अगर तुम मुझे यहाँ पे कल्टीवेट करने देते हो तो मेरे होलैंड के ऊपर तुम लोग ना एक बहुत ही फेवर कर रहे हो, और इसके बदले में तुम जब भी बोलोगे ना हम लोग फेवर रिटर्न करने के लिए तैयार रहेंगे। जैंग ज़ूटियान सोच रहा होता है ये कह रहे कि यहीं पे बैठे कल्टीवेट करेंगे, मतलब ये स्क्रोल हम लोग को इनको नहीं देना पड़ेगा, और ऊपर से अगर उन्होंने ब्रेक थ्रू कर लिया तो हमें फेवर भी करेंगे। सच में हमारे सेट के लिए तो काफी अच्छी बात है, ऑलरेडी हमारी सीनरी का फेवर तो हमारी तरफ है ही, अगर ये भी हमें फेवर करते हैं तो ये अच्छा रहेगा। जैंग ज़ूटियान बोल रहा होता है सीनियर आपका काम हो जाएगा, चलिए आप मेरे साथ में आइए, मैं स्कूल तो लेके चलता हूँ। वैसे भी आपको पता है हमारा भी तो यही मानना है, अगर सीनियर ने हमें कोई चीज दी है तो उसका बेनिफिट सभी लोगों को मिलना चाहिए। अगर इसका यूज करते हुए आप ब्रेक थ्रू कर लेते हो तो ये तो काफी अच्छी बात है ना। अगर आपने हम लोगों से आके ये बात पहले ही कह दी होती ना तो यहाँ पे इतनी फाइट करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। वैसे भी आपके एब्जॉर्ब करने के बावजूद भी ना सीनियर की स्कूल की पावर खत्म नहीं होने वाली। सीनियर हमें जो भी चीज देते हैं ना उसकी पावर अनलिमिटेड होती है। एंसेस्टर आप बस यहाँ पे एक ही सेकंड वेट करिए, मैं उस स्क्रोल को ना आपके पास में लेके आता हूँ। तभी वहाँ पे ज़ू ज़ीटियन अपनी पावर का यूज करते हुए स्क्रोल के ऊपर लगे हुए जितने भी रिस्ट्रिक्शन होते हैं उन्हें हटा देते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं स्क्रोल के अंदर से बहुत सी एनर्जी बाहर निकलना स्टार्ट हो गई होती है। ज़ू ज़ीटियन बोल रहा होता है एंसेस्टर वैसा आपको पता है स्क्रोल के अंदर बहुत सारी पावर भरी हुई है, और इसके जितनी पावर है ना वो सही प्योर एनर्जी है, लेकिन पहले हमारे सेट को ना इतनी एनर्जी की जरूरत ही नहीं थी, इसी वजह से मैंने इसकी पावर को बहुत लिमिट में कर रखा था। और वैसे भी अगर ये स्क्रोल और ये पूरी पावर बाहर निकालेगा तो जो हमारे बच्चे हैं ना वो खड़े तक नहीं हो पाएंगे। स्क्रोल की पावर रेजिस्ट करने की पावर भी ना सेट में कुछ लोगों के पास में है, इसी वजह से ज्यादा टाइम इसके ऊपर ना रेस्ट्रिक्शन लगा के रखता हूँ ताकि ये एक वक्त में हम लोग को उतनी एनर्जी दे जितनी नीडेड है। लेकिन अब जबकि आप यहाँ पे इसका यूज करते हुए कल्टीवेट कर रहे हो तो इसके ऊपर लगी हुई जितनी रेस्ट्रिक्शन थी मैं सारी हटा दी है। अब आप यहाँ पे काफी इजीली इसकी पावर को एब्जॉर्ब कर पाओगे। एंसेस्टर ही बोल रहे होते हैं कि आप सही बोल रहे हो, सच में यहाँ पे स्क्रोल के अंदर ना बहुत ही कमाल की पावर है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई एल्डर आ गए होते हैं। एल्डर बोल रहे होते हैं होली लॉर्ड आपने यहाँ पे एक बाहर के इंसान को परमिशन दे दी कि वो हमारे सीनियर के ट्रेजर के पास बैठ कर प्रैक्टिस कर सकता है, क्या आपको लगता है कि आपने यहाँ पे सही किया है? ज़ू ज़ीटियन बोल रहा होता है हाँ मैंने बिल्कुल सही किया है। जो हमारे सीनियर C2 है ये वांगियन सेट के एक बहुत ही पुराने एल्डर है और इनके पास में ना बेहद ही कमाल की कल्टीवेशन भी है। अब जबकि ये हमारे पास में आगे से हेल्प मांगने के लिए आए हैं तो हमारे ये फर्ज बनता है कि जूनियर के तौर पे हम इनकी हेल्प करें। वैसे भी कल्टीवेशन वर्ल्ड में अगर हम सभी लोग को आगे बढ़ना है तो हम लोगों को ना एक दूसरे की हेल्प करनी ही चाहिए। ये चीज मुझे मेरे सीनियर ने सिखाई थी और उनकी सिखाई हुई चीज की मैं इंसल्ट नहीं कर सकता। एल्डर बोल रहा होता है कि मैं जानता हूँ सीनियर ने जो मैं ट्रेजर दिया है ये बहुत ज्यादा कमाल का है, और ये बात भी सच है कि इसके अंदर ना बहुत ज्यादा एनर्जी है, लेकिन आप फ्री में ही एनर्जी किसी और को बांट रहे हो। वहीं अगर इस एनर्जी को हम लोग कंजर्व करके रखेंगे तो इसे तकरीबन 10,000 साल तक हमारे सेट को किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो होली ट्रेजर है ये हमारे बच्चों को पावरफुल करता रहेगा, तो ऐसे में आप यहाँ पे इस चीज को शेयर क्यों कर रहे हो? वैसे भी आपको पता है ना कि स्क्रोल के अंदर एक हेवनली सीक्रेट है, अगर इस सीक्रेट के बारे में हमारे राइवल को पता चल गया तो ये कहीं से भी ना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि वांजियान सेट हमारा नंबर 1 राइवल है और उनके पेटर को एनर्जी देना क्या सही रहेगा? दूसरे एल्डर बोल रहे होते हैं हाँ सीनियर की ब्लेसिंग मिलना इतना आसान नहीं होता, क्या सच में उनकी ब्लेसिंग को हम ऐसे शेयर करने वाले हैं? क्या हमें इस चीज को अपने लिए बचाना नहीं चाहिए था क्या? होली लॉर्ड बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे सभी लोग को पता है जल्दी ही तो डीमन लॉर्ड है वो वापस आने वाली है, और आप सभी को आइडिया तो होगा कि वो डीमन लॉर्ड कितनी पावरफुल है। उसके वापस आने के बाद शायद ही कोई ऐसा होगा जो उसको संभाल पाए। ह्यूमैनिटी के ऊपर इतना बड़ा खतरा आने वाला है, तो ऐसे में हम सभी लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम सभी पर्सनल बेनिफिट का सोचेंगे ना तो ये बहुत बेकार रहेगा, क्योंकि जितने भी ह्यूमंस हैं भले वो कितने बुरे और अलग क्यों ना हो रहेंगे वो ह्यूमंस ही। डीमन से फाइट होगी ना तो ये हमारा साथ देंगे, तो इसी वजह से इनको यहाँ पे एनर्जी देने में मैं बिल्कुल भी कंजूसी नहीं कर रहा। और वैसे आप लोग मुझे चीज का आंसर करो, जो हमारे सीनियर ही है वो हम लोगों से काफी ज्यादा पावरफुल है और वो कहीं से भी हमारी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो बिना किसी बात के हम लोग की हेल्प करते रहते हैं। जब भी कभी हेल्प लेने की बारी होती है ना हम सबसे आगे खड़े होते हैं, तो आज जब यहाँ पे हेल्प करने की बारी है तो हम पीछे कैसे हो जाएं? आज के डेट में जो पूरा जो कंटेंट है वो एक हो रहा है, ऐसे में यहाँ पे एक सीनियर जो काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा अच्छे भी हैं वो यहाँ पे आगे से हम लोगों से हेल्प मांगने के लिए आ रहे हैं, और ऐसे में इनके यहाँ पे हेल्प ना करना क्या सही रहेगा क्या? आप लोग का यही कहना है कि अगर हम अपने गिफ्ट को किसी के साथ में शेयर करते हैं तो हो सकता है कि इसे सीनियर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाए। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर कोई भी ब्लेम हुआ तो मैं अपने ऊपर ले लूंगा। सीनियर C2 आप बिना किसी टेंशन के आराम से प्रैक्टिस करिए। यहाँ पे किसी भी चीज से जरूरी ह्यूमैनिटी को बचाना है, और इसको बचाने के लिए ना हम लोग को साथ में आना ही होगा। एंसेस्टर बोल रहे होते हैं होली लॉर्ड जिकेन मुझे एक बात तो माननी पड़ेगी, आपके पास में सच में एक बहुत ज्यादा प्योर हार्ट है और आपकी इस करीबी हेल्प को ना मैं कभी नहीं भूलूंगा।
मैं आपको वादा करता हूँ कि वक्त आने पे मैं आपकी 100 गुना इससे हेल्प करूंगा। अब इसका ये क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय और स्टे ट्यून।